एवरीवन, वेलकम टू लीगल विंग्स। आज हम आपके सामने हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जिससे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में डेफिनेटली मिलेंगे ही। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि अपकमिंग यूपी जुडिशरी और बिहार जुडिशरी का जो जीके वाला पेपर होता है उससे रिलेटेड हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और जहाँ पे इस समय हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं और वहाँ पे आपको इस तरीके से सिंपल फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपका नोट्स कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, वो ढूंढने का चक्कर खत्म। आप इन्हें सिर्फ बार बार लर्न करें एंड रिवीजन से अपने प्रिपरेशन को और सॉलिड बनाएं। एक पॉइंट और कि हमारी क्लासेस में आपसे एमसीक्यू सॉल्विंग भी कराई जाएगी ताकि आप ये चेक कर सकते हैं कि जो आपने पढ़ा क्या वो आपके दिमाग में बैठ गया है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक जो कि है बुद्धिज्म। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे गौतम बुद्धा की लाइफ के बारे में। गौतम बुद्ध, जिन्हें हम फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म बोलते हैं, इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में और ये जो डेट है ना, ये कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। सो इन्हें रट लीजिए। कहाँ पे हुआ, किस समय हुआ, तो वो इनका जन्म होता है वैशाख पूर्णिमा वाले दिन पे। कहाँ पे? लुम्बिनी वाना इन कपिलवस्तु। और ये जो जगह है ये इस समय फुट हिल्स ऑफ नेपाल में है। अभी जो हमने बात की कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है? तो ये पता चलता है रुमनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन से, जहाँ से ये हमें एविडेंस मिला है कि गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस लुम्बिनी है। फिर इनका क्लान क्या था, ये कौन से एंसेस्टर्स पीढ़ी को बिलोंग करते हैं? तो ये शाक्य क्षत्रिय क्लैन के को बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी का नाम सुदोहन है जो कि रिपब्लिकन किंग ऑफ कपिलवस्तु, और इनकी माताश्री का नाम महामाया है जो कि एक प्रिंसेस थी कोशला डायनेस्टी की। फिर अब हम देखते हैं इनके गौतम बुद्ध की लाइफ के जो इवेंट्स हुए थे उसको हिस्टोरियंस ने किस तरीके से दिखाया है लोगों के सामने। इनका जन्म यानी कि बर्थ को रिप्रेजेंट किया गया है लोटस एंड बुल के फॉर्म में। इनका रिनंसिएशन, जब इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था, जिसे हम महाभिनिष्क्रमणा बोलते हैं, उसे हॉर्स के फॉर्म में दिखाया गया है। फिर इनका निर्वाण प्राप्ति, जब इन्हें इनलाइटनमेंट मिला तो उसे बोधि ट्री के फॉर्म में दिखाया गया है। एंड जब इन्होंने अपना पहला सर्मन दिया, पहली टीचिंग दी, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, उसे व्हील के फॉर्म में दिखाया गया है। एंड लास्टली जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं, उसे स्तूपा के फॉर्म में दिखाया गया है। फिर इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था और इनके सन का नाम राहुल। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से 4 इवेंट्स हुए, ऐसी कौन सी 4 सी साइट्स थी जो कि इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनी। An old man, a diseased person, a dead body and an ascetic। ये चारों साइड को देखने के बाद इनकी लाइफ में बदलाव आया और 29 की एज में इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। और ये जो इन्होंने त्याग किया ना, उस इवेंट को महाभिनिष्क्रमणा बोला जाता है। ये पूछते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन कि रिनंसिएशन ऑफ द होम बाय गौतम बुद्ध इज नोन एज, तो आप महाभिनिष्क्रमण लगाएंगे। नेक्स्ट, इनके पहले टीचर का नाम अलाराकल्म है और नेक्स्ट टीचर का नाम उद्रक रामपुत्र। फिर 35 की एज में अंडर अ पीपल ट्री एट उर्वेल बोध गया। कौन से रिवर के बैंक पे? रिवर निरंजना, जिसका मॉडर्न नेम है फाल्गु। गौतम बुद्ध को क्या मिलता है? निर्वाण की प्राप्ति होती है, यानी कि एनलाइटनमेंट आफ्टर 49 डेज ऑफ कॉन्टिन्यूअस मेडिटेशन। इतना लंबा मेडिटेशन करने के बाद इनको निर्वाण मिलता है, और जब इन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है और ये इनलाइटेंड हो जाते हैं, उसके बाद इन्हें बुद्धा और तथागत बोला जाता है। फिर इन्होंने अपना पहला सर्मन कहाँ पे दिया, पहली टीचिंग कहाँ पे दी? तो वो सारनाथ के डियर पार्क में इन्होंने अपना पहला सर्मन दिया था 5 डिसिपल्स को। फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि इन्होंने सबसे ज़्यादा सर्मन्स कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे अपने मोस्ट ऑफ द डिसिपल्स को, जो कि कोशला में रहते थे। कोशला एक महाजनपद है जिसकी कैपिटल श्रावस्ती है।
इनके टीचिंग्स देने के इवेंट को, फर्स्ट सर्मन देने वाली इवेंट को धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। ये जो इवेंट्स हैं ना, इन्हें आपको याद करना होगा, एग्जाम्स में आता है कई बार। फिर 80 साल की उम्र में 483 BC में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? कुशीनगर में। और ये कुशीनारा करके भी लिख देते हैं कई बार एग्जाम्स में, दोनों एक ही चीज़ है। इनकी मृत्यु के इवेंट को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण, जब इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। अब चलिए बात करते हैं गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में। गौतम बुद्ध कहते थे कि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो। फिर सॉरो, जो तकलीफ़ है वर्ल्ड में, उसका मेन कारण है डिज़ायर। और इस डिज़ायर को अगर ख़त्म करना है, कॉन्कर करना है और सॉरो से मुक्ति पानी है, तो निर्वाण की प्राप्ति करनी होगी। और निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी? जब एक इंसान 8 फोल्ड पाथ यानी कि अष्टांगिका मार्ग को फॉलो कर लेगा, बुद्धा के जो इन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिए थे। देखते हैं कि ये 8 फोल्ड पाथ कौन से हैं। तो वो हैं राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट 3 जूल्स ऑफ बुद्धा की बात करते हैं, और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा। बुद्ध के 3 रत्न बताइए। तो वो हैं बुद्धा, धम्मा एंड संघ। बुद्धा बिलीव करते थे निर्वाण में, जो अभी आपने ऊपर देखा। इनका मानना था मोक्ष और सैल्वेशन अल्टीमेट ब्लिस होता है एक किसी इंसान की लाइफ में, जहाँ पे उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से। फिर बात करते हैं बुद्धिस्ट संघ के बारे में, और इससे डेफिनेटली आप क्वेश्चन देखेंगे बिहार जुडिशरी में या तो यूपी में। बुद्धिस्ट संघ कंसिस्ट ऑफ मॉन्क्स। ये वो लोग होते थे जो कि बुद्धा के मरने के बाद उनकी टीचिंग्स को आगे बढ़ाते थे और सब जगह फैलाने का काम करते थे। भिक्षुक्स, शमन्स, नन्स, इन सबको मिला के संघ बनता था। इन्हें टॉर्च बियरर ऑफ धम्मा भी बोला जाता है। अब बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। कहाँ पे हुई, कब हुई, कौन चेयरपर्सन था और किसके कार्यकाल में हुई। ये जो 4 क्वेश्चंस आपसे बताए, इन्हीं में से आपको 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली दिख जाएंगे एग्जाम्स में। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 483 BC में। कहाँ पे? राजगृह में। इनके चेयरमैन थे महाकश्यपा, और ये अजातशत्रु के टाइम में हुई थी। फिर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 383 BC में वैशाली में, और इनके चेयरमैन थे शबाकमी, और ये काला अशोक के टाइम पे होती है। फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC में होती है पाटलिपुत्र में, और इनके चेयरमैन हैं मोगलीपुट्टा, और ये अशोक के टाइम पे होती है। एंड लास्ट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 98 AD में कुंडलवान, ये कश्मीर में जगह है, वहाँ पे होती है वासुमित्र के टाइम पे, और वासुमित्र चेयरमैन थे और कनिष्क के टाइम पे हुई थी। वाइस चेयरमैन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के भी पूछ सकते हैं, तो वो थे अश्वघोष। अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के बारे में। पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है? व्हाट इज त्रिपिटक्स? ये हैं कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग्स। कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये। त्रिपिटक्स को आप फर्दर डिवाइड करेंगे विनय पिटक, सुता पिटक एंड अभिधम्मा पिटक। विनय पिटक कंसिस्ट ऑफ मोनास्टिक डिसिप्लिन्स फॉर द मॉन्क, पटिमोखा भी जिसे बोला जाता है। सुता पिटक लॉन्ग सर्मन्स ऑफ द बुद्धा, उनकी टीचिंग्स के बारे में, डॉक्ट्रिन्स एंड एथिक्स के बारे में सुता पिटक से पता चलता है। और फिर अभिधम्म पिटक से पता चलता है बुद्धिस्ट की फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड एथिक्स के बारे में। अगला स्क्रिप्चर आता है मिलिंद पाहो, जिसमें आपको मिलेगा डायलॉग बिटवीन मिलिंदा एंड बुद्धिस्ट सेन नागासेन के बीच में, जो उनके बीच में बातचीत हुई थी उसके बारे में मिलिंद पाहो में बताया गया है। नेक्स्ट आता है दीपवंशा।
यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ सिलन में, यानी कि श्रीलंका में किसने कराया, तो अशोका ने अपने बेटे और अपनी पुत्री को भेजा था सिलन में बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। उनके बेटे का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था। नेक्स्ट है महावंशा। ये क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका बताती है, कहानियाँ बताती है श्रीलंका में बुद्धिज्म से रिलेटेड। और लास्ट आती है बुद्धचरिता। ये यूपी जुडिशरी 2018 में पूछी गई है, तो ये इसको आपको याद रखना है। बुद्धचरिता लिखी गई है अश्वघोष के द्वारा, जो कि वाइस चेयरमैन थे बुद्धिस्ट के 4th काउंसिल में। अब आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि चेयरमैन कौन था, जो अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं अगर आपने ध्यान से वीडियो सुना है तो। नेक्स्ट आता है सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। तो कितने सेक्ट्स में डिवाइड किया गया, हीनायान, महायान एंड वज्रयान में। और लास्ट आता है बुद्धिस्ट की यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे आप बुद्धिज्म की टीचिंग्स के बारे में पढ़ सकते हैं और उनकी लाइफ के बारे में जान सकते हैं। ये है सारी यूनिवर्सिटीज़ और ये हैं इनके फाउंडर्स। ये जो विक्रमशिला वाला है, ये क्वेश्चन आया था बिहार APO में। क्लास ज्वाइन करने का फ़ायदा ये भी होता है कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के भी ऊपर ध्यान दिया जाता है, आप उन्हें देख सकते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं। नालंदा, इसके फाउंडर हैं कुमारगुप्त। नेक्स्ट विक्रमशिला, इसके फाउंडर हैं धर्मपाल। सोमापुरी, इसके भी फाउंडर हैं धर्मपाल। फिर जगाडई, इसके फाउंडर हैं रामपाल। फिर नेक्स्ट है ओदंतपुरी, इसके फाउंडर हैं गोपाल। एंड फिर है वल्लभी, इसके फाउंडर हैं भद्रक। ये था सारा आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको ऐसे ही हर टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल चाहिए हो और उनका रिवीजन चाहिए हो, तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड बना सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।